हाँ जी बच्चों, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास 3D ज्योमेट्री। ठीक है ना। और इसके अंदर भी हम लोगों को पहले क्या पढ़ना है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट पढ़ना है। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलते हैं और कोसाइंस कैसे निकलते हैं। बेसिकली पहले तो डायरेक्शन रेशियो किस सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, डी आर के सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये होता है ए कोमा बी कोमा सी। और याद रखना डायरेक्शन कोसाइन किस सिंबल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये होते हैं हमारे एल एम और एन। ठीक है, ये दो सिंबल हैं। अब ना डायरेक्शन रेशियो तो सबको निकालने आते होंगे। देखो लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए बोलता है वो, तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन अगर मुझे निकालने हो तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, उसमें क्या करना है, लाइन के पासिंग पॉइंट देख लो कौन से हैं। मान लो कि लाइन के दो पासिंग पॉइंट है, 1,5,4 और एक है 2,1,3, और मुझे इस लाइन के डी आर निकालने हैं। तो क्या करेंगे, तो डी आर ऑफ ए बी लाइन ये होंगे हमारे पास x2 माइनस x1। देखो दो में से एक माइनस करो, x2 माइनस x1 यानी कि एक आ गया। फिर एक में से 5 माइनस करो, y2 माइनस y1 यानी कि -4 आ गया। 3 में से 4 माइनस करो यानी कि -1, वही बात है। तो बेसिकली ये जो हमारे हैं यही हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशियो, जिसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक है ना, a b c इन तीनों की वैल्यू इस तरह से निकाल ली है। डायरेक्शन रेशियो इस तरह से निकलते हैं। मैं फिर भी यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो अगर किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो अगर आप लोगों को निकालने हो तो फॉर्मूला क्या लगाना है, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा फिर z2 माइनस z1, ये फॉर्मूला लगाना है सभी। ठीक है ना, ये डायरेक्शन रेशियो निकालने का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। अब आप लोग देखो डायरेक्शन रेशियो तो निकल गई, अब यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस किस तरह से निकालते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के ना दो तरीके हुआ करते हैं, याद रखना। कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एंगल के मेथड को यूज करके निकाल लो, मतलब आप एंगल की हेल्प लो और उनसे डायरेक्शन कोसाइन निकाल लो। और दूसरा तरीका कौन सा होता है, दूसरा तरीका हमारे पास है कि डायरेक्शन रेशियो का यूज करके। तो यानी कि अगर हम डायरेक्शन रेशियोज का यूज करेंगे और फिर डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब पहले मैं आपको ये सेकंड वाला तरीका से कहूँगा, डायरेक्शन रेशियो का यूज करके कैसे डीसी निकल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकल सकते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं हमने टॉपिक की, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस व्हेन डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। जब डायरेक्शन रेशियो अगर मिले हो, क्वेश्चन में दिए हुए हो, तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। देखो आप लोगों को बताया कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, ये L से M से और N से तीन सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं, L M और N तीन से रिप्रेजेंट होते हैं। याद रखना डायरेक्शन को अगर आपको L निकालना है तो यहाँ पर A डिवाइड में अंडर रूट के अंदर A² प्लस B² प्लस C²। देखो क्वेश्चन में A B C तीनों मिले होते हैं, इसीलिए यहाँ पर A बाई में अंडर रूट में A² प्लस B² प्लस C² लगाएंगे। ऐसे ही जब बच्चों आपको N निकालना हो तो बस यहाँ पर ऊपर क्या लिख दोगे, B डिवाइड में अंडर रूट में वही A² प्लस B² प्लस C²। और अगर आपको n निकालना हो तो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा c डिवाइड में अंडर रूट में a² प्लस b² प्लस c²। देखो इन तीनों तरीकों से हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन को। हाँ जी बच्चों देखिए, तो l m और n इस तरह से निकल जाएंगे। ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट फॉर्मूला l निकालने का, ये सेकेंड और ये हमारा हो गया थर्ड। बस याद रखना अब हमें डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन किसके निकालने हैं, ये लाइन के निकाल रहे हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन में हम लाइन के बारे में बेसिकली पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस और माइनस के साइन लगेंगे। वो मैं रीजन बताता हूँ क्यों आए हैं। तीनों के आगे प्लस माइनस के साइन जरूर लगाने हैं। देखो कैसे पता चलता है कि प्लस माइनस आगे आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि लाइन का ना कोई भी एंड पॉइंट नहीं, मतलब लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर भी आगे बढ़ सकती है और इस तरफ भी आगे बढ़ सकती है। इसलिए अगर इधर बढ़ती तो प्लस लगाया करते हैं, इधर बढ़ती तो माइनस लगाया करते हैं। इसलिए हमें कोई पक्का नहीं पता कि लाइन किस तरफ जा रही है, तो प्लस और माइनस के साइन दोनों हम डायरेक्शन को साइन के आगे ऐड करने हैं। ठीक है ना। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन इसके ऊपर लेते हैं, फिर आप मुझे आंसर बताइएगा। पहले तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन इज 1, 2 and 5, देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। ऐसे बोलता है डायरेक्शन कोसाइन बताओ।
डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबको पता है यार, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 5 है। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे? L इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला क्या बताया था, प्लस माइनस में a बाय में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसलिए L बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 बाय में डिवाइड में अंडर रूट के अंदर क्या लगा देंगे, देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो कितना बन गया, प्लस माइनस 1 बाय में अंडर रूट 30। ये बन गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन नंबर फर्स्ट, यानी L आ गया। अब एक बात बताओ, M कैसे निकलेगा? M के लिए क्या करेंगे, प्लस माइनस वही बात है। अब B लिखेंगे, B की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 डिवाइड में अंडर रूट के अंदर वही बात है 1 प्लस 4 प्लस 25। यहाँ पर भी कितना बन जाएगा, प्लस माइनस में 2 बाई में रूट 30। और लास्ट में n कैसे निकालेंगे, देखो प्लस माइनस में ऊपर क्या लिखा जाएगा, 5, क्योंकि C की वैल्यू बच्चों 5 दे रखी है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हटा के यहाँ पर लिख देते हैं 5 डिवाइड में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 4 प्लस 25 यहाँ पर आ गया और हमारे पास आंसर। हाँ जी, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में 5 अपॉन में रूट 30, ठीक है ना। अब देखो ये जो आपके पास तीनों चीजें आई है ना, ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं, यानी L M N की वैल्यूज हैं। इस तरह से पहला कंसेप्ट आपको समझ में। हाँ जी, देखिए तो इसके अंदर हमने सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस का यूज करके किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस को, ये कैलकुलेट। देखो अब हम लोग यूज करेंगे एंगल मेथड को। तो एंगल मेथड से कैसे निकलता है, हेडिंग डाल लेते हैं पहले, एंगल मेथड। ध्यान से समझना है इसको जरा। अपने पास ना यहां पर देखो 3 एक्सिस होती है, सबको पता है ना। एक हमारी होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस और एक होती है जेड एक्सिस। 3D में 3 एक्सिस होती है ना हमारी। अब हमारे पास एक लाइन यहाँ पर मान लीजिए ड्रॉ हुई है, इस लाइन को L मान लेता हूँ मैं। ये लाइन बीच ओरिजिन से चल रही है, यानी कि 0,0,0 से चल रही है। अब समझना बच्चों, ये लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाया होगा ना, इस एंगल को अपन अल्फा मानेंगे। जो एंगल वाई एक्सिस के साथ बनाएगी, इस एंगल को बीटा मानेंगे। और जो एंगल ये जेड एक्सिस के साथ बनाएगी, उस वाले एंगल को अपन गामा मानेंगे। मैं इसको भी ऐसे ड्रॉ करके लिख रहा हूँ, जो इसके साथ बना रही एंगल वो गामा वाला एंगल है। तो हमारे पास 3 एंगल हो गए, अल्फा, बीटा और गामा। याद रखना इन तीनों एंगल्स को क्या बोलते हैं अपन, इनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको अपन, डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। अब समझना जरा ध्यान से। अब ना आपको क्या करना है, इन डायरेक्शन एंगल्स को, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है हमारे पास, कौन सा, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है कोस। क्या होता है ये, कोस। बड़ा होगा, इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, इसको एक्चुअल में कोसाइन बोलते हैं, ऐसे कोसाइन लिखते हैं, कोसिकेंट नहीं कह रहा हूं, कोसाइन कह रहा हूं। एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कोस, और इसके अंदर हम ये तीनों के तीनों एंगल अलग अलग करके पुट करेंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, एक बार बनेगा कोस अल्फा, एक बार बनेगा कोस बीटा और एक बार बनेगा कोस गामा। जब हमने डायरेक्शन एंगल्स को किस में पुट कर दिया, कोसाइन फंक्शन में पुट कर दिया, तो बच्चों यही तीनों का नाम हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। इनका क्या, हाँ जी, तो इन्हीं का क्या नाम हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस। क्योंकि डायरेक्शन एंगल्स को एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पुट किया गया है, जिस जो कोसाइन फंक्शन है उसमें पुट किया गया है, तो नाम पड़ गया इनका डायरेक्शन कोसाइंस। देखो L, ये क्या है M, ये क्या है N, ठीक है ना। L M N हम लोगों ने तीनों ने देख लिए, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपको क्वेश्चन बोलेगा कि एक लाइन है, वो क्या करती है, मेक्स एंगल 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। तो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, तो क्या बनना चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला पता है आपको, L इक्वल्स टू क्या आएगा, कोस 60 डिग्री, M बराबर किसके आएगा, कोस 30 डिग्री, और N बराबर किसके आएगा, कोस 45 डिग्री। आपको पता है क्योंकि डायरेक्शन एंगल्स है। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। और कोस 45 कितना होता है, जो होता है 1/√2 होता है। तो हमारे पास बच्चों तीनों वैल्यूज हैं, यही हमारे क्या है, L M और N आ गई। हमने इस तरह से एंगल मेथड से भी क्या कैलकुलेट कर लिए, डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट कर लिए। तो हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइंस को दोनों मेथड से कैलकुलेट कर लिया। बस आपको पहले तो मेन ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन रेशियोज को ABC से रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस को L M और N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। एंगल मेथड बहुत आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देखिए, जो तीनों के तीनों हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ना,
यानी कि एल, एम और एन ये 3 डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन सभी ने याद रखना है कि इनके स्क्वायर का अगर सम कर देंगे ना, इंडिविजुअली स्क्वायर कर दो और बाद में इनका सम कर दो तो हमेशा आंसर 1 आना चाहिए। ये इसका प्रूफ है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 क्या आएगा। यहां से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। कहता है बताओ को स्क्वायर अल्फा प्लस को स्क्वायर बीटा प्लस को स्क्वायर गामा किसके इक्वल होता है। तो आपको पता है यार, एल की वैल्यू ये होती है, एम की वैल्यू ये होती है और एन की वैल्यू ये होती है। और अगर मैं इनका स्क्वायर करके सबका सम कर दूंगा तो हमारा आंसर भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है ना, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और एक क्वेश्चन ऐसे एक बार आया भी हुआ एग्जाम में कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा ये किसके बराबर होगा बताओ, ये किसके बराबर होगा। तो यार इसको भी निकाल लो। वैसे तो इसका आंसर सीधा याद रखना कि 2 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, याद रखना। फिर भी कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। देखो मेन इक्वेशन ये वाली है, मेन इक्वेशन ये वाली है। आपको पता है कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा भी लिख सकते हैं भाई। और कोस स्क्वायर गामा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हैं। अब आप देखो एक और एक ऐड कर दोगे तो 3 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस में साइन स्क्वायर बीटा और माइनस में ही साइन स्क्वायर गामा। अब आप लोग देखो अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूँ, ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर होगी, 1 के ना, क्योंकि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सोल्व कर रहे हैं, इक्वल में 1 नहीं है। अब यहाँ पर देखो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा। यहाँ पर ये रह गया और इक्वल में क्या पड़ा है, 1। इक्वल में क्या पड़ा हुआ है, 1। तो आप देखो यहाँ पर ये चीज तो चली जाएगी पूरी की पूरी, उधर तो प्लस हो जाएगी और ये 1 जो है ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 बराबर में क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर 2 क्यों आया। तो 3 माइनस 1 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसीलिए आपको सीधा एग्जाम में याद रखो कि साइन स्क्वायर अल्फा अगर रिलेशन पूछ ले कि ये किसके बराबर होता है तो 2 के बराबर होता है, और कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। असेशन रीजन में भी आ सकता है ये वाला आपका क्वेश्चन ना। हाँ जी, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये अब मैंने नोट करके एक जगह पर लिख दिया है, दोनों रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये आई किससे हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से आई है, एल छोटा लिखना है। तो इस तरह से रिलेशन बना है हमारा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ से क्या बन सकता है। कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। कहता है एक्स वाई और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, समझ लो एक बारी। देखो एक्स एक्सिस जो होती है ना, एक्स एक्सिस जो होती है, आप इन तीनों के डायरेक्शन एंगल्स निकाल लो। एक्स एक्सिस का अपने साथ में ही अल्फा एंगल क्या होगा, अल्फा एंगल्स अपने साथ ही बनाने वाला एंगल है, क्योंकि एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो अल्फा एंगल होता है, तो वो तो 0 डिग्री होगा। और बीटा एंगल क्या होगा, बीटा एंगल मतलब कि वाई एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल। एक्स का वाई के साथ हमेशा एंगल 90 डिग्री का बनता है, और ऐसे ही जेड के साथ भी एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। अब अगर आप लोग इसको LMN में पुट कर दोगे बच्चों, LMN में पुट कर दोगे, यानी कि कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, इन तीनों में पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, कोस 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री। तो आपको पता है कोस 0 कितना होता है, 1, और ये कितना होता है 0, और ये कितना होता है 0। तो हमारे ये क्या आ गया L, ये क्या आ गया M, और ये क्या आ गया N आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्स एक्सिस के, अगर आपसे पूछे डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो एक्स एक्सिस के क्या है 1, 0, 0। और आपसे पूछे अगर वाई एक्सिस के क्या है, तो वाई एक्सिस के भी अब क्या होने चाहिए बताओ, 0, 1, 0 होंगे, क्योंकि वाई एक्सिस में अल्फा की वैल्यू 90 होगी, बीटा की वैल्यू 0 होगी और गामा की वैल्यू भी 90 होगी, ठीक है ना। और आप बताओ मुझे सोच के जेड एक्सिस के क्या होंगे, जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो यहाँ होंगे 0, 0, 1। तो ये सभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, चाहे वो 1 मार्क्स में पूछे, चाहे वो असेशन रीजन में। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग कर सकते हो। एंगल मेथड से हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।